हाँ, यहाँ नहीं है। जल्दी जल्दी हटो। क्या हुआ? हाँ, ये कनेक्ट नहीं है क्या? वायर नहीं लगा है क्या ये? लेकिन इसको उस पे रखवा दो ना। थोड़ा ऊपर रखवा दो फिर। इधर 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 रहने दो। थोड़ा सा इसको उठो। इसको उठाओ, इस पे थोड़ा सा रखो। इधर इधर इस पे रखो। ऊपर उठाओ, ऊपर ऊपर। इस पे रखो ना, अब लगवा दो। हम्म। ठीक। बैठ जाओ। बैठ जाओ। बैठ जाओ, बैठ जाओ। अच्छा। देखो क्या करना। अब बूट स्टैप में मैंने कल आपको ग्रिड सिस्टम पार्टीशन डिवीजन को डिवाइड करना बताया था, है ना? लास्ट लेक्चर में डिवीजन के पार्टीशंस आपको बताए थे। अब क्या करना है, हमें ब्रेकिंग पॉइंट देखना है, ब्रेकिंग पॉइंट को समझना है, ब्रेक पॉइंट देखना है। अगर इस वेबसाइट को देखो सामने, तो स्क्रीन पे देखो सामने वेबसाइट जो है, और इस वेबसाइट में बहुत सारे बॉक्सेस हैं, बहुत सारे डिविजन्स हैं। और डिवीजन जो है, ये देखो, अभी 6 डिवीजन है। ब्रेकिंग पॉइंट को समझना है। इसी बैच के हो क्या? बैठो। देखो सामने क्या करना है। अगर मैं बात करूं, ये देखो डिवीजन है, ये डिवीजन है, और इस डिवीजन में आप जब स्क्रीन को छोटा करते हो, देखो सामने, सामने देखो। अब एक, मैं पूरे सेक्शन की बात करूं, अभी ये एक रो में कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 6। 6 दिख रहा है। स्क्रीन स्क्रीन को और छोटा कर रहा हूं, और छोटा कर रहा हूं। देखो, और छोटा कर रहा हूं। 3 3 दिखने लगा। 3 3 डिवीजन शो होने लगा। 3 डिवीजन, 3 डिवीजन। स्क्रीन को और मैं छोटा कर रहा हूं। देखो, 2 2। अचानक से आज कैसे बढ़ गया, हमें नहीं समझ आ रहा है। जो आपका बैच है, उसी बैच में आइए ना।
अभी पीछे से भी लोग आ रहे हैं हमको लग रहा है, हॉल में। सुनो, इसमें भी चेयर लगवा दो, एक स्टील वाले। आज के लिए क्या करें? भैया को बोलो, अभिषेक, इसमें 3 4 चेयर लग जाएगा, लगवा दो इसमें। कोई बात नहीं। क्या? ले लो। ज्यादा आगे नहीं, रुक जाओ, अभी 2 3 4 चेयर और लगवा दो। जल्दी करो, बैठो। बैठा लो, अभी आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। एक लोग वहां बैठ सकते हो क्या? वहां 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 वहां। बाकी लगवा रहा हूँ। हेलो, हेलो, हेलो। इसी बस से हो? कैसे बैठाएंगे इनको? बहुत। ये बंद कैसे होगा? हाँ, देखो भाई,
क्या करना, इधर सामने देखो। हाँ, आज पहले ही छोड़ देंगे, कल से मेहनत करेंगे, ठीक है। देखते हैं, 1.5 घंटे पढ़ाते हैं फिर छोड़ देंगे। ठीक है। हाँ। हाँ, देखो क्या करना। इस बैच में अचानक से बढ़ गया ना, कल इतनी भीड़ थी नहीं थी ना, परसों भी नहीं थी। नहीं नहीं नहीं, उसके बाद बच्चे प्रैक्टिकल में चले गए थे, तो फिर अचानक से आ गए। चलो देखो क्या करना है, यहाँ पे आते हैं। ब्रेकिंग पॉइंट देखना है। ब्रेकिंग पॉइंट में देखो, यहाँ अभी कितने डिवीजन दिख रहे हैं? 6। एक रो में 6 डिवीजन। स्क्रीन छोटा कर रहे हैं, अभी देखो 4, फिर छोटा कर रहे हैं 3, फिर 2। तो ऐसे, और आपने जो पार्टीशन किया था, ये देखो, डिवीजन हमारे ब्रेक हो रहे हैं क्या? यहाँ पे डिवीजन ब्रेक नहीं हो रहे हैं। अगर मैं बात करूं इसी स्क्रीन को, अगर यहाँ पे देखो, ये एक रो में 3 डिवीजन, स्क्रीन छोटा किया, 2 डिवीजन, फिर और स्क्रीन छोटा किया, 1 डिवीजन। ये क्यों किया जा रहा है? क्योंकि अगर इसी बॉक्स को ही, साइज को ही छोटा कर दोगे तो टेक्स्ट बहुत छोटे हो जाएंगे। बताओ, अगर ब्रेक नहीं करोगे और बॉक्स के साइज को छोटा कर दो तो टेक्स्ट और छोटा हो जाएगा, जो कि विजिबल नहीं होगा। प्रॉब्लम होगा ना। अगर पूरे रेशियो में हम सबको छोटा करते जाएं, प्रॉब्लम क्या होगा? टेक्स्ट विजिबल नहीं होगा, बहुत छोटा हो जाएगा। अब आप खुद सोच सकते हो कि यहाँ पे अगर हमें ये 3 डिवीजन दिख रहे थे, इस पे 3 डिवीजन दिख रहा है, और मैंने यहाँ पे क्या किया, इतने में तीनों डिवीजन दिखाना है, तो टेक्स्ट बहुत छोटे छोटे हो जाएंगे। तो इसलिए हमें क्या करना पड़ता है, ब्रेकिंग पॉइंट यूज करते हैं, कि जैसे ही क्या हो, आप स्क्रीन छोटा करते जाओ, उसके अकॉर्डिंगली आपका डिवीजन ब्रेक होके नीचे आते जाए। तो ब्रेकिंग पॉइंट के लिए देखो कुछ पॉइंट्स हैं, है ना। एक पॉइंट है आपका, कुछ ब्रेकिंग पॉइंट के वैल्यू है, ब्रेक पॉइंट। मैं आता हूँ यहाँ पे, नोट तो रखा था। चलो आते हैं। अब हम, हाँ, क्या अपडेट करना? बैच का क्या बताया गया था? यूजर आईडी और नेम कुछ ग्रुप में भेजना था आपको। सबने भेज दिया है, किसी ने नहीं भेजा है? जल्दी कर लो। चलो देखो क्या करना। ये सब प्रोसेस शाम क्लास के बाद। तो देखो, बूटस्ट्रैप में आपको पढ़ना है ब्रेक पॉइंट। ब्रेक पॉइंट आपने देखा कि अगर 6 डिवीजन दिख रहे हैं, और उसको मैं स्क्रीन को छोटा करूंगा और डिवीजन को भी उस रेशियो में छोटा कर दें, तो उसके टेक्स्ट को
टेक्स्ट बहुत छोटे हो जाएंगे, जो कि मुझे जूम करके उसको देखना पड़ेगा, रीड करना पड़ेगा। ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा उसके लिए, मुझे देखना है ब्रेक पॉइंट, ब्रेकिंग पॉइंट। ठीक है, ब्रेकिंग पॉइंट। और बहुत सारे ब्रेकिंग पॉइंट, ब्रेक पॉइंट होते हैं। एक होता है एसएम, एसएम फॉर स्मॉल स्क्रीन, एसएम फॉर स्मॉल स्क्रीन। देखो, और एक है स्मॉल स्क्रीन, जैसे आपका स्मार्टफोन आते हैं उसके लिए, यानी कि मोबाइल, आपका एंड्रॉइड मोबाइल जैसे हो गया, जो आप मोबाइल फोन यूज करते हो, उसके लिए आपको ये एस एम पोर्ट यूज करोगे, एस एम। और इसकी जो वैल्यू होती है, ये अभी लिख लो, मैं बताऊंगा कि है क्या, एग्जाम्पल से देखोगे क्लियर हो जाएगा आपको। तो इसका जो वेट होता है 576 पिक्सल होता है ना, 576 पिक्सल। ठीक है, स्क्रीन विथ इसका होता है 576 पिक्सल। से जैसे ही स्क्रीन छोटा होगा, ये डिवीजन ब्रेक हो जाएगा। ये क्या है वैल्यू, मैं अभी आपको बताऊंगा। ठीक है, किसके लिए, स्मॉल, एमडी, एमडी लिख लो फॉर मीडियम स्क्रीन, फ्रॉम फॉर मीडियम स्क्रीन। मीडियम स्क्रीन के लिए जैसे आपका टैब्स वगैरह हो गया, टैबलेट वगैरह। ठीक है, इसका जो स्क्रीन विड्थ होता है 768 पिक्सल। से अगर छोटा होगा तो डिवीजन ब्रेक होगा। एक होता है एलजी, एलजी फॉर लार्ज स्क्रीन। ये अभी नोट कर लो, मैं बता रहा हूँ क्या है। जैसे लैपटॉप, लैपटॉप कॉमा डेस्कटॉप। इसका जो स्क्रीन विड्थ होता है 992 पिक्सल होता है। एक होता है डबल या एक्सेल, एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन। जैसे आपका टीवी वगैरह, एलईडी टीवी वगैरह होता है, एलसीडी जैसे होता है, एलईडी या एलसीडी टीवीज। ठीक है, एक्स्ट्रा इसका जो स्क्रीन विड्थ होता है लेस देन 1200 पिक्सल। डबल एक्सेल फॉर एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा लार्ज स्क्रीन डिवाइसेस के लिए। इसका जो स्क्रीन विड्थ होता है 1400 पिक्सल। नोट कर लो फिर बताते हैं। जैसे आपका लार्ज साइज का टीवी जो होता है, जैसे ये स्क्रीन फ्लैट पैनल जो हो गया बड़े साइज का, उसमें यूज करना। क्या मतलब है अभी देखो, अब नोट करने के बाद। नोट कर लिया सबने? हाँ, देखो क्या करना। मैंने डिवीजन के पार्टीशन करने हैं, मान लो। डिवीजन के पार्टीशन करने हैं, डिवीजन के पार्टीशन करने हैं, तो यहाँ पे आते हैं। और पार्टीशन करने का हमने रूल क्या बताया था कि यहाँ पे बूटस्ट्रैप में रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है, रो और कॉलम का कॉन्सेप्ट है। हमने कर लिया हेड बॉडी, सेव कर लेते हैं। और डेमो, डेमो कर लिया। कौन सा, ये कहाँ सेव करना है, डेस्कटॉप पे मैंने बूटस्ट्रैप नाम का फोल्डर बनाया था, और इसके अंदर मैं सेव कर ले रहा हूँ। डेमो 11, डेमो 12 कर दिया .html। ठीक है, लाइब्रेरी लिंक करना पड़ेगा, बोलो।
तो लाइब्रेरी के लिए लिंक एचआरईएफ सेव वहीं पे करना जहां पे आपने लाइब्रेरी को रखा हुआ है, जहां पे सीएसएस फोल्डर है तभी लाइब्रेरी लिंक कर पाओगे। बूटस्ट्रैप डॉट सीएसएस, बूटस्ट्रैप, और यहाँ पे कर लिया रिलेशन, कर लिया स्टाइल सीट, स्टाइल सीट। और आइकन के लिए बताओ ऑल डॉट सीएसएस। और क्या होना चाहिए, वेब फॉन्ट फोल्डर होना चाहिए। मुझे आउटर बनाना है और आउटर का टोटल विड्थ लेना है, तो कौन सा क्लास, कंटेनर या कंटेनर हाइफन फ्लूइड, कंटेनर हाइफन फ्लूइड क्लास। और चलो अब पार्टीशन करने हैं मुझे, पार्टीशन करने हैं, अब उधर करा लो। हाँ, डिव क्लास इक्वल रो। मान लो तीन पार्टीशन करने हैं किसी रो का, किसी भी रो का तीन पार्टीशन करना है। तीन पार्टीशन करना है तो यहाँ पे क्या करोगे, बोलो। डिव क्लास इक्वल, तीन पार्टीशन करना है तो क्या करोगे, कॉल फोर एंड कॉल फोर एंड कॉल फोर, बोलो, करोगे। तो हमने यहाँ पे कर लिया कॉल फोर एंड कॉल फोर। अब देखो ये डिवीजन दिखेगा नहीं, बीजी हाइफन डेंजर कर लिया, बीजी हाइफन डेंजर कर लिया, बीजी हाइफन वार्निंग कर लिया, और बीजी हाइफन डार्क कर लिया, कोई भी कलर दे दिया। अभी भी डिवीजन दिखेगा कि नहीं, नहीं दिखेगा ना, क्यों, क्योंकि हाइट डिफाइन नहीं किया। चलो हाइट डिफाइन कर लेते हैं। हमने कर लिया स्टाइल, और स्टाइल की क्लोजिंग, और हाइट डिफाइन कर लेते हैं। डॉट ए हाइट, हाइट मैंने डिफाइन कर लिया, मान लो 400 पिक्सल। चलो अब क्लास कॉल करना पड़ेगा। तो हमने ए क्लास इसमें भी कॉल कर लिया, ए क्लास इसमें भी कॉल कर लिया, सब में ए क्लास कॉल कर लिया। इसका भी हाइट कितना हो जाएगा, 400 पिक्सल। हाइट के जगह पे मिनिमम हाइट कर लेते हैं, मिनिमम हाइट। चलो ये हमने बनाया, ये तीन डिवीजन तो आए हैं, ठीक है। चलो इसमें सैंपल टेक्स्ट लिखना है, सैंपल टेक्स्ट भी लिख लो। मैंने सैंपल टेक्स्ट कॉपी कर लिया। अब करना क्या है, देखो, ब्रेकिंग पॉइंट देखना है। हमने सब में थोड़ा टेक्स्ट लिखना था, रख लिया। इसमें टेक्स्ट लिखना था, लिख लिया, कंट्रोल सी, और सब में टेक्स्ट पेस्ट कर लिया। बॉर्डर अप्लाई करना है तो क्या, कौन सा क्लास बताया था, बॉर्डर, स्पेस बॉर्डर का थिकनेस, थिकनेस चलो कर लिया हमने 5 का। ये बॉर्डर यहाँ पे भी देना है, और यही बॉर्डर यहाँ पे भी देना है। तो क्या कर लेते हैं, तीन डिवीजन के पार्टीशन कर लेते हैं, और तीनों में कोई टेक्स्ट लिखना है। इसमें भी टेक्स्ट लिखना है, इसमें भी टेक्स्ट लिखना है, और इसमें भी टेक्स्ट लिखना है। चलो हमने बॉर्डर ही अभी अप्लाई कर लिया, टेक्स्ट मान लो लिखना है नहीं लिखना है अलग की बात है। तो मैंने यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लिया, यहाँ पे भी बॉर्डर अप्लाई कर लिया। रन करा लेते हैं, देखो। अब आप ये देख के बताओ कि ये डिवीजन क्या ब्रेक हो रहा है क्या, उसमें उस वेबसाइट में डिवीजन ब्रेक हो रहा था, और इसमें डिवीजन ब्रेक नहीं हो रहा है, बोलो, ब्रेक नहीं हो रहा है। और देखो मान लो हमने इसमें कोई सब में टेक्स्ट भी लिख दिया, इसमें टेक्स्ट लिख दिया, कोई भी टेक्स्ट हमने यहाँ पे लिख दिया, इसको ओपन किया, और इस टेक्स्ट को कॉपी कर लिया, इसके अंदर टेक्स्ट लिख लिया, इस वाले 4 के अंदर टेक्स्ट लिख लिया, सारे 4 के अंदर टेक्स्ट लिख लिए, इसमें भी लिख लिया, और इस वाले में भी मान लो टेक्स्ट लिख लिया। समझ लो पहले, तो देखो क्या करना है, रन करा रहा हूं मैं। टेक्स्ट का कलर मुझे व्हाइट करना है, तो क्या लिख दें, टेक्स्ट वाइट, हाँ, टेक्स्ट लाइट कर दिया, टेक्स्ट लाइट कर लिया। रन करा लेते हैं, ऐसा आ तो रहा है, लेकिन जब मैं स्क्रीन छोटा कर रहा हूँ, देखो प्रॉब्लम दिख रहा है कि ये डिवीजन बहुत बड़ा हो गया और चौड़ाई कम हो गया। तो हम चाहते हैं कि डिवीजन जैसे ही हम इसको स्क्रीन छोटा करते जाएं तो डिवीजन हमारा ब्रेक होके
नीचे आता जाए। तो देखो ब्रेक पॉइंट यूज कहाँ पे करते हो, यहाँ पे यूज करते हो कॉलम, कॉलम और नंबर के बीच में ब्रेक पॉइंट यूज करते हो कॉलन। और यहाँ पे क्या होता है, ब्रेक पॉइंट का क्लास, लाइक आप एस एम यूज कर सकते हो, एम डी यूज कर सकते हो, डबल एक्सएल यूज कर सकते हो, आप एल जी यूज कर सकते हो, कोई भी। तो हमने 6 किया है, और दोनों के मिडिल में क्या यूज करोगे, ब्रेक पॉइंट। और ये ब्रेक पॉइंट कोई भी यूज कर सकते हो, ये क्लास है कॉल हाइफन एस एम हाइफन 6, कॉल हाइफन एम डी हाइफन 6, कॉल हाइफन एल जी हाइफन 6। ये वैल्यू आप कुछ भी कर सकते हो, है ना। यहाँ पे वैल्यू जैसा जितना पार्टीशन करना होगा आप कर सकते हो। यहाँ डबल एक्सेल, तो मैंने अभी यूज करना है, मान लो एंड्रॉइड स्मार्टफोन के लिए एस एम यूज करना है। अब एस एम की वैल्यू देख लो, याद कर लो कितना है, सभी लोग देख लो कितना है, 576 है। अब मैं एस एम पोर्ट में यूज कर रहा हूं, देखना यहाँ पे क्या यूज कर लें, एस एम कहाँ पे, कॉलम और नंबर के बीच में, यहाँ पे एस एम यूज कर लिया, और यहाँ पे भी एस एम यूज कर लिया, यहाँ पे भी एस एम यूज कर लिया, और यहाँ भी एस एम यूज कर लिया। ठीक है, देखो रन कराते हैं। डिवीजन ब्रेक हो रहा है, हो रहा है ना। अभी ब्रेक हुआ क्या, अभी ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, नहीं ब्रेक हुआ, नहीं, कब ब्रेक होगा, जब स्क्रीन का वेट 576 पिक्सल से जैसे ही कम होगा डिवीजन ब्रेक हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आपने ब्रेक पॉइंट की वैल्यू कौन सी यूज करी है, एस एम। और एस एम का जो स्क्रीन विड्थ है कितना है, 576 पिक्सल। देखो मैं यहाँ पे इंस्पेक्ट पे जाता हूँ, देखना इस कॉर्नर में देखो विड्थ दिखाएगा, यहाँ पे आप देखना, इस साइड में यहाँ पे आप देखना, यहाँ पे जैसे स्क्रीन जैसे जैसे मैं छोटा करूंगा बड़ा करूंगा, तो यहाँ पे स्क्रीन विड्थ दिखाएगा। ठीक है, देखना उधर, देखो स्क्रीन मैं छोटा करने जा रहा हूँ, देख के बताओ अभी स्क्रीन विड्थ क्या था, अभी क्या है, अभी क्या है, अब क्या है, 804, देख दिख रहा है ना सबको। अभी क्या है, 740, सभी लोग बोलो अभी क्या है, 634। और ये कोड कौन सा यूज किया था आपने, एस एम। ब्रेकिंग पॉइंट कौन सा यूज किया था, बताओ, एस एम यूज किया था। एस एम की वैल्यू क्या होती है, 576, यानी कि जैसे ही 576 पिक्सल पे जाएगा देखो ब्रेक हो गया, उससे जैसे ही कम होगा डिवीजन ब्रेक हो जाएगा। दिखा ना, बोलो। तो ये एस एम पोर्ट है, मान लो यही आपने इसके जगह पे कर लिया, अभी एक साथ सबको भी यूज कर सकते हो, बताएंगे अभी। तो अभी मैंने किया यहाँ पे एल जी, एल जी यूज कर लिया, या एम डी यूज कर लिया। अब एम डी का स्क्रीन विड्थ क्या बताया था, एम डी, एम डी का स्क्रीन विड्थ क्या बताया था, 768 पिक्सल। सबके जगह पे एस एम के जगह पे मैंने कर लिया एम डी, एम डी, एम डी, एम डी। देखो इंस्पेक्ट किया, अब हमारा डिवीजन कब ब्रेक होगा, जैसे ही आपका स्क्रीन वेट पहले ही ब्रेक हो जाएगा, यानी कि 768 पिक्सल पे जाएगा डिवीजन ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही 768 पिक्सल से कम होगा तो ये डिवीजन ब्रेक हो जाएगा, देखो, और नए पूरा आपका ऐसे ब्रेक होके न्यू लाइन पे आ रहा है। अब क्या करना, चलो हमने, मान लो ऐसे एल जी यूज करोगे तो कब ब्रेक होगा, देखो ये वैल्यू हमने लिखवाए थे, है ना। ये एस एम पे, एस एम पे यानी कि एस एम के लिए 576 पिक्सल से कम होगा। अगर एम डी यूज किया है तो 768 पिक्सल से कम होगा तब ब्रेक होगा। एल जी यूज करोगे 992 पिक्सल से कम होगा तब ब्रेक होगा। और डबल एक्सेल होगा, एक्सेल होगा 1200, और डबल एक्सेल होगा तो 1400 पे ही डिवीजन आपका ब्रेक हो जाएगा। चलो अब मुझे क्या करना है,
इन सब का यूज करके मुझे फॉर्म्स डिजाइन करने देखना है। ठीक है, हमें बूटस्ट्रैप का रेस्पॉन्सिव फॉर्म बनाना है, फॉर्म डिजाइन करने देखना है। तो फॉर्म डिजाइन करने के लिए चलो फिर से मुझे देखना पड़ेगा कि टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव कैसे करते हैं। चलो सिंपल। अच्छा, सीएसएस वेरिएबल बताया था हमने, बोलो। कोई ऐसा भी है क्या जो एचटीएमएल का क्लास अभी नहीं किया इसमें? एचटीएमएल की क्लास आपने नहीं किया, कोई है इसमें ऐसा? कर रहे हो कौन से बैच में? बैच 4 में कर रहे हो, ठीक है। बैच 4 में कर रहे हो, अच्छा। रिकवरी क्लास कर रहे हो, ठीक है। B6 में कर रहे हो, हाँ। HTML लाइब्रेरी को लिंक करना है। देखो, मैंने डेमो 13.html कर ली और यहाँ पे लाइब्रेरी लिंक कर लिया, इसको कॉपी कर लिया। चलो, करना क्या, हमें बैकग्राउंड में कलर देना है। बैकग्राउंड में कलर देना है तो चलो, सीएसएस वेरिएबल पढ़ा है ना आपने, सीएसएस वेरिएबल क्या बताया था? या तो आप ऐसे भी कलर दे सकते हो बूटस्ट्रैप पे, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमें बॉडी पे बैकग्राउंड कलर बॉडी का देना है, क्लास कॉल कर सकते हैं, बताओ। क्लास कॉल कर सकते हैं और बीजी हाइफन मान लो मुझे वार्निंग कलर देना है, या कोई भी सक्सेस कलर देना है, तो हमने कर लिया सक्सेस, या अपना खुद का कलर दे सकते हो। तो ये बॉडी का बैकग्राउंड कलर कुछ ऐसा आया, बॉडी। बॉडी में क्लास कॉल कर लिया, बीजी हाइफन सक्सेस। अच्छा, चलो डिवीजन बनाते, पहले पेरेंट तो बनाओ। तो हमने यहाँ पे क्या कर लिया, डिव क्लास, हमें एक फॉर्म बनाना है और टोटल विड्थ में बनाना है। कौन सा क्लास? कंटेनर ना? यस सर। कंटेनर यूज करेंगे या कंटेनर हाइफन फ्लूइड? हाँ, फ्लूइड यूज करेंगे, कंटेनर हाइफन फ्लूइड यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना, इसका सक्सेस कलर देना है बैकग्राउंड, तो बीजी हाइफन सक्सेस कर लिया। ये डिवीजन नहीं दिखेगा जब तक कि आप हाइट और वेट नहीं देंगे। तो यहाँ पे बीजी हाइफन सक्सेस कर लिया, इसका मिनिमम हाइट कुछ देना है दे लो, या तो हम बॉडी को सेलेक्ट करके यहाँ पे हम सक्सेस कलर दे रहे हैं, या तो यहाँ पे बॉडी का कलर देना है। तो हमने बैकग्राउंड और बॉडी का ये स्टाइल टैग यहाँ पे है, बॉडी को सेलेक्ट किया और बैकग्राउंड ग्रीन कलर कर दिया, ये ऐसा आया। अब देखो हमें क्या करना है, ऐसे फॉर्म बनाने हैं। ये ग्रीन कलर आया, मुझे फॉर्म बनाना है, जो भी कलर देना है आप देते रहिए। हम इस पेज के अंदर ऐसा फॉर्म बनाना चाहते हैं, यहाँ पे इस साइड पे इस पोजीशन पे हम फॉर्म डिजाइन करना चाहते हैं। चलो सिंपल लॉगिन फॉर्म बनाना है। लॉगिन फॉर्म बनाना है तो यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स बनाने हैं, और टेक्स्ट बॉक्स भी हमें रेस्पॉन्सिव टेक्स्ट बॉक्स बनाना है। यहाँ पे इनपुट टाइप ईमेल पासवर्ड और एक बटन बनाना है, ये हमारा रिक्वायरमेंट है। ठीक है, और इसको सेंटर में भी करना है। तो देखो क्या कर सकते हैं, बहुत सारे तरीके हैं। ये या तो हम क्या कर सकते हैं, एक डिवीजन बना ले रो, और इसके 3 पार्टीशन कर लें, बोलो। ये और ये बहुत सारा तरीका है, और ये बना लो, मार्जिन मार्जिन देते रहना, और एक ये पार्टीशन कर लो, 2, और एक ये कर लिया, 3। इसमें हमें मान लो कर लिया 3 पार्टीशन करना है, तो इसको क्या कर लें, कॉल 4, और इसको भी कर लिया कॉल 4, और इसको भी कर लिया कॉल 4। इस वाले को और इस वाले को स्टाइल नहीं देंगे, नहीं दिखेगा, और इसमें मार्जिन टॉप बॉटम यूज कर लें। एक तरीका ये है, या तो केवल हम बना ले 4, ये 4 ही बना लें, या हमें मान लो 6 बिट्स में बनाना है तो 6 ही बना लें, और इसको सेंटर में करना है तो क्या यूज कर सकते हैं, MX ऑटो क्लास बताया था, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो के तरीके से, याद है? तो हमने यहाँ पे बनाया, चलो हमने कर लिया डो क्लास इक्वल, रो तो पहले बनाओगे,
और यहाँ कर लिया हमने कॉल थ्री, या तो कर सकते हो कॉल थ्री ड्यू क्लास इक्वल सेंटर में लाने के लिए क्लास इक्वल कॉल हाइफन, हम एसएम पोर्ट यूज कर रहे हैं, और थ्री, ये कर लिया कॉल थ्री और ये कर लिया थ्री। रिमेनिंग बचेगा कितना? फिक्स बचेगा ना। इसी में मुझे फॉर्म डिजाइन करना है, इसी में फॉर्म डिजाइन करना है। तो चलो हम क्या कर लेते हैं, इसका बैकग्राउंड लाइट कलर देना है तो बीजी हाइफन लाइट कर लिया। इसमें मुझे फॉर्म डिजाइन करने हैं, तो चलो हमें बनाना है लॉगिन फॉर्म। तो हमने कर लिया इनपुट टाइप इक्वल कर लिया टेक्स्ट, प्लेस होल्डर देना है, प्लेस होल्डर की वैल्यू मैंने कर लिया नेम या यूजर नेम, ईमेल कर लेते हैं, मान लो फॉर्म वॉर्म बनाते रहना। हमने कर लिया इनपुट टाइप की वैल्यू ईमेल, और प्लेस होल्डर में कर लिया यूजर नेम, कर लिया यूजर नेम। ठीक, यूजर नेम। और उसके बाद क्या बनाना, सिक्स वाले में ही बनाना है, पासवर्ड बनाना है। तो इनपुट टाइप इक्वल पासवर्ड कर लिया, पासवर्ड। और यहाँ कर लिया टाइप कर, प्लेस होल्डर में कर लिया पासवर्ड। पासवर्ड के बाद क्या करना, बटन बनाना है। तो हमने बटन भी बना लिया, इनपुट टाइप इक्वल हमने कर लिया सबमिट। और बटन पे कुछ लिखना है, तो कौन सा एट्रीब्यूट, वैल्यू। और वैल्यू में मैंने लिख दिया मान लो लॉगिन, लॉगिन लिख दिया। ये कुछ ऐसा आया, लेकिन टेक्स्ट बॉक्स रिस्पॉन्सिव नहीं है, और ये इस साइड में आ रहा है। पहले तो इसका बैकग्राउंड कलर बीजी लाइट कलर देना है, किसका, इसका बैकग्राउंड लाइट, बीजी लाइट बैकग्राउंड लाइट देना है। तो सिक्स बनाया है, और हाँ, ये फॉर्म बनाया था बीजी हाइफन, हमने कर लिया डेंजर। ये थ्री बनाया, सिक्स बनाया, थ्री बनाया, और ये रो बनाया। चलो, तो इसका मिनिमम हाइट कुछ दे लो, बीजी ये सिक्स के अंदर बनाया है, और इसका ये थ्री हो गया, ये किसका कंटेनर फ्लूइड हो गया, और ये रो हो गया। इसका बैकग्राउंड कलर कुछ हाइट देना है, तो चलो हाइट भी डिफाइन कर लेते हैं। हाइट के लिए मान लो ये सिक्स वाला लॉगिन है, इसमें लॉगिन क्लास दे देते हैं। लॉगिन का कुछ हाइट डिफाइन करना है दिखाने के लिए, तो मैंने कुछ हाइट दे दिया यहाँ पे, ऑल डॉट की। हाँ, ठीक है, आ रहा हूँ। क्या करना है देखो, ये कहाँ पे सेव किया गया है, ये सेव किया गया है HTML V6 के अंदर। कहाँ सेव होना चाहिए, बूटस्ट्रैप के, क्यों, क्योंकि लाइब्रेरी ये CSS फोल्डर के अंदर मिलेगा ही नहीं। कहाँ पे सेव करना है, लाइब्रेरी देखो लिंक नहीं हो रही है, तो कहाँ पे सेव करना है इसको, डेस्कटॉप पे बूटस्ट्रैप फोल्डर के अंदर, इसके अंदर सेव करना है ना। यहाँ पे सेव कर लिया, चलो सेव कर लिया। अब हमारा ये बीजी लाइट कलर आ गया, बीजी लाइट कलर मैंने दिया है, और ये आया। मुझे करना क्या है, ये ऐसा आया, डार्क कलर दिया है तो डार्क आया। ठीक, हाँ, ये डेंजर दिया है तो डेंजर आया। लेकिन मुझे इतना विड्थ नहीं देना। ये कलर का किसका आ रहा है, ये आपने यहाँ पे कलर दिया है सक्सेज, इसलिए सक्सेज आ रहा है, मैंने इसको हटा दिया। तो देखो करना क्या है, पहले तो डेंजर कलर दिया था, और इसके जगह पे हमें करना है बीजी लाइट, वाइट टाइप में देना है, तो बीजी हमने कर दिया लाइट कलर, ऐसा आया। मिनिमम हाइट कुछ इसका देना है, इस फॉर्म का कुछ मिनिमम हाइट देना है, तो चलो यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं डॉट ए, और मिनिमम हाइट 250 दे देते हैं, ताकि दिखे डिवीजन। 300 दे लेते हैं, या 250 पिक्सल दे दिया। इसको दिखाना है, तो कौन सा क्लास, ये टेक्स्ट बॉक्स रेस्पॉन्सिव नहीं है। स्क्रीन जब छोटा करोगे, देखो हमारा टेक्स्ट बॉक्स रेस्पॉन्सिव करना है, तो टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास कॉल कर सकते हो। कौन सा, फॉर्म हाइफन कंट्रोल, फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास, फॉर्म कंट्रोल क्लास। टेक्स्ट बॉक्स को रेस्पॉन्सिव करने के लिए क्लास कौन सा यूज करते हो, फॉर्म कंट्रोल।
इसमें भी कॉल कर लिया और इसमें भी कॉल कर लिया। देखो क्लास कॉल करते ही आप इसका डिजाइन देखो, दिख रहा है क्या? देखो अभी स्टाइलिंग देंगे, देखो ये कुछ ऐसा आ रहा है। इसके अंदर अंदर हमें चारों तरफ, देखो क्या करना है, इसके अंदर अंदर चारों तरफ स्पेस छोड़ना है। इस वाइट वाले बॉक्स के अंदर अंदर चारों तरफ स्पेस छोड़ना है। तो क्या यूज करोगे? हाँ, तो यहाँ हमने यूज कर लिया पैडिंग, पैडिंग कर लिया 5 का, P5 पैडिंग 5। और देखो ये यहाँ पे आया, टॉप से बॉटम से लेफ्ट से राइट से स्पेस आया। हमें ये टेक्स्ट बॉक्स है हमारा, और सारे टेक्स्ट बॉक्स के नीचे बाहर बाहर स्पेस छोड़ना है। तो हम मार्जिन बॉटम देना चाहते हैं, तो कौन सा क्लास कॉल कर लें? इस टेक्स्ट बॉक्स के नीचे बाहर की तरफ स्पेस छोड़ना चाहते हैं, इसके नीचे बॉटम में और इसके नीचे बॉटम में। तो कौन सा क्लास कॉल कर लें? बोलो तो। हाँ, मार्जिन बॉटम, मार्जिन बॉटम। तो मार्जिन कर लिया बॉटम MB, और जितने का भी आपको मार्जिन बॉटम में देना है। तो ये इसके नीचे इतना स्पेस आया। एक मिनट, कहाँ पे डिफाइन कर लिया? डिवीजन में नहीं, कहाँ पे डिफाइन करना है बताओ तो? टेक्स्ट बॉक्स में मार्जिन बॉटम यहाँ पे देना है, और मार्जिन बॉटम यहाँ पे देना है। देखो इसके नीचे स्पेस आया, और भी स्पेस ज्यादा देना है दे सकते हो। बटन का स्टाइल देना है, बटन का स्टाइल देना है तो क्या कर सकते हो? एक खुद का क्लास बना लो, या तो बटन को रेस्पॉन्सिव करने के लिए BTN स्पेस BTN हाइफन कलर ने, बोलो वो भी डिफाइन कर सकते हो। तो यहाँ पे हमने खुद का बटन बना लिया, BTN पहले से डिफाइन है, हमने कर लिया BTN 1। इसका स्टाइल देना है तो क्या कर सकते हैं? BTN 1 डॉट यूज करोगे ना, BTN 1। हमें टेक्स्ट बॉक्स के इतना ही हाइट विड्थ देना है, तो हमने कर लिया फॉर्म कंट्रोल, हमने कर लिया फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास। उतना ही हाइट विड्थ देना है तो देखो, लेकिन बैकग्राउंड कलर नहीं आ रहा है, बोलो। तो बैकग्राउंड कलर देना है तो क्या कर लेंगे? BTN 1 को स्टाइल दे लो, बैकग्राउंड ग्रीन कर लिया, आया, बैकग्राउंड कलर दे दिया। अब तीनों का हाइट विड्थ सेट करना है। टेक्स्ट का कलर व्हाइट करना है तो व्हाइट कर लो, व्हाइट कर लिया। इन सबका हाइट विड्थ देना है। तो देखो सब में फॉर्म कंट्रोल क्लास कॉल किया गया, इसमें भी, इसमें भी, और इसमें भी। विड्थ नहीं देना, हाइट बढ़ाना है। सारे कंट्रोल का हाइट बढ़ाना है, तो फॉर्म कंट्रोल तो सब में कॉल है, हमने कर लिया फॉर्म हाइफन कंट्रोल क्लास, और फॉर्म कंट्रोल में हाइट दे दिया। हाइट यहाँ पे दे दिया मान लो 50 पिक्सल का। तो देखो फॉर्म कंट्रोल तो सब पे कॉल किया गया है, सबकी हाइट ऐसे आ गई। अब मुझे क्या करना है? इसके टॉप से स्पेस छोड़ना है। या तो इस वाले में आपको डिफाइन करना है तो मार्जिन दे दो, मार्जिन टॉप, बाहर की तरफ टॉप में स्पेस छोड़ना है। बताओ, इसमें मुझे डिफाइन करना है बाहर की तरफ स्पेस छोड़ना है, और पीएसएस इसमें लिख रहे हैं, तो क्या यूज करेंगे? मार्जिन की पैडिंग, मार्जिन बाहर की तरफ स्पेस छोड़ना है। अगर हम इसमें डिफाइन करते हैं, इस वाले में, बोलो, तो पैडिंग अंदर की तरफ स्पेस छोड़ना है, तो पैडिंग कर सकते हैं ना, बोलो। इसमें पैडिंग कर लो या इसमें पैडिंग कर लो। अब मान लो इसमें पैडिंग दे दिया, मैक्सिमम दे दिया हमने 5 का, और भी ज्यादा स्पेस लाना है तो क्या करोगे? CSS डिफाइन करोगे ना। चलो, तो CSS डिफाइन करना है, मैंने यहाँ पे अब क्लासेस हटाते हैं, और मान लो इन लाइन CSS ही दे लिया, या तो आप सेलेक्ट करके दे दो, एक क्लास डिफाइन कर लो। अब देखो एक प्रॉब्लम और, पैडिंग हमने 200 पिक्सल दे दिया, ध्यान से समझना, इधर देखो सामने। पैडिंग हमने कितने पिक्सल का दिया? देखो सभी लोग, बोलो पैडिंग कितना दिया है? 200 पिक्सल। अब देखो प्रॉब्लम इसमें क्या है, 200 पिक्सल तो आया, जब स्क्रीन छोटा करोगे तो उसका पैडिंग उतना ही फिक्स रहेगा, ठीक है ना?
पैडिंग और देखो स्पेस क्या हो जा रहा है, पहले तो ब्रेकिंग पॉइंट यूज नहीं किया है क्या, यूज किया है। तो देखो करना क्या है, ये डिवीजन आपने बनाया है और इसको मैं क्या कर लेता हूँ, ब्रेकिंग पॉइंट ये जो दिया गया है ये रो, इसको ऐसे भी कर सकते हैं, मैंने हटा दिया 3 को, यहां से हटा दिया और 3 यहां से हटा दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा, ये किधर आ जाएगा, इस साइड में। पैडिंग इसके अंदर चारों तरफ दे दिया है, इस वाले में चारों तरफ से पैडिंग दे दिया, स्पेस कम हो जा रहा है। हमें पैडिंग केवल टॉप पे देना है, तो क्या कर लें, पीटी पैडिंग टॉप, और पैडिंग टॉप 5 का दिया है, सब 200 पिक्सल का दिया है ना यहाँ पे ऊपर। पैडिंग हमें टॉप में देना है, टॉप में दे दिया पैडिंग 200 पिक्सल का। प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये इधर आ गया, ठीक है, पैडिंग ये 5 इसका मैंने हटा दिया, इसका पैडिंग तो रहेगा ना, पैडिंग 5 ये किसका है, इसके अंदर अंदर वाला स्पेस है। प्रॉब्लम क्या है, ये इधर क्यों आ रहा है बताओ, ये इधर क्यों आ रहा है। या तो देखो आपने डायरेक्टली 6 बना दिया, इधर 3 नहीं बनाया, आप इधर 3 बनाओ। एक तरीका ये भी है कि कॉल क्या कर लो, कॉल SM3 इधर बना लो और कॉल SM3 इधर बना लो। बोलो, पहले तो ये देखो, कॉल SM3 और ये एक कॉल SM3 यहाँ पे बना लिया तो सेंटर में आ रहा है। या हम 3 3 नहीं बनाना चाहते तो क्या कर लेंगे बताओ, MX ऑटो यूज कर सकते हैं, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। बताओ, डिवीजन को HTML में सेंटर में लाना था, बताया था ना, मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। बोलो तो, यहाँ पे इसको सेंटर में लाना है, तो HTML में बताया था मार्जिन 0 पिक्सल ऑटो। और मार्जिन पैडिंग जब बताया था तो क्या बताया था, MX ऑटो क्लास कॉल कर लोगे, मार्जिन ऑन X एक्सिस और लेफ्ट राइट से सेंटर में लाना है तो ऑटो। अब ये सेंटर में तो आ गया, लेकिन पैडिंग आप देख के बताओ कितने पिक्सल का दिया है, पैडिंग कितने पिक्सल का दिया है, 200 पिक्सल का। तो देखो प्रॉब्लम क्या होगा, जब भी आप पिक्सल में पैडिंग दोगे तो पैडिंग उतना फिक्स रहेगा, चाहे स्क्रीन का साइज कुछ भी हो, पैडिंग कितना रहेगा उतना ही रहेगा। बोलो, स्क्रीन का साइज कितना भी हो लेकिन पैडिंग आपका 200 फिक्स हो जाएगा, देखो है कि नहीं, है ना। तो आपसे देखो स्पेस पैडिंग 200 पिक्सल का ही है, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे भी पैडिंग अब परसेंटेज में डिफाइन करोगे। यहाँ लिख लेते हैं, पैडिंग कहाँ डिफाइन किया है, 200। तो हमने कर लिया, मान लो 5% का पैडिंग, जो भी स्क्रीन है उसका 5% पैडिंग, जो भी स्क्रीन का हाइट है उसका 5% पैडिंग। और भी लाना है तो चलो हमने कर लिया 10 पिक्सल, 10 पिक्सल नहीं परसेंटेज, 10%। थोड़ा और भी नीचे लाना, तो यहाँ पे देखो फायदा क्या होगा कि जैसे जैसे स्क्रीन छोटा करोगे स्क्रीन साइज के अकॉर्डिंग 10% लेगा। बताओ, अभी उधर ऊपर वाला टॉप में जो पैडिंग दिया है वो फिक्स है कि चेंज हो रहा है, फिक्स है क्या, जो पैडिंग टॉप में दिया है। यहाँ पे अभी फिर से मैं चेंज करके दिखाऊं आपको, पैडिंग मैंने 200 पिक्सल कर दिया है, तो स्क्रीन का हाइट जो भी हो, जो भी विड्थ हो, पैडिंग 200 का क्या हो जाएगा, फिक्स हो जाएगा। देखो इतना टॉप में ये स्पेस इतना आ रहा है, ये स्पेस देखना, है ना, ये स्पेस आप देखना, और स्क्रीन में छोटा कर रहा हूँ, देखो देखो फिक्स है, अभी पैडिंग फिक्स है। और मैं इसको चेंज कर रहा हूं, अब मैं इसको परसेंटेज में कर दे रहा हूं, मैंने कर दिया 12%, 12%। और रन कराते हैं, देखो अब स्क्रीन के साइज के हिसाब से, स्क्रीन के साइज के हिसाब से आपका रख लो, क्या करना है। अब देखो पैडिंग क्या है, फिक्स है कि चेंज हो रहा है, चेंज हो रहा है। अब 200 जो दिया था उतना पैडिंग फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो आप यहाँ पे पैडिंग मार्जिन भी परसेंटेज में दोगे। यहाँ पे मैं बात करूँ, यहाँ आता हूँ और इसके ऊपर मुझे कुछ और हेडिंग देना है। मैंने जैसे लिखना है यहाँ पे ड्यू क्लास, और ड्यू क्लास इक्वल, चलो मैंने हेडिंग देना है इसके ऊपर, मैंने यहाँ पे देना है लॉगिन फॉर्म, लॉगिन फॉर्म। और इसके टेक्स्ट को सेंटर में करना है, तो कौन सा क्लास बताया था, टेक्स्ट सेंटर, हेडिंग देना है
तो ये छोटा सा लिख के यहाँ पे आ रहा है। इसके साइज को बढ़ाना है तो कौन सा क्लास? एफ एस 3 कर दिया, थोड़ा सा बड़ा कर दिया फॉन्ट साइज। इसको मुझे बोल्ड करना है। बोलो। बी। और बी की क्लोजिंग कहाँ पे? इसके बाद। ठीक है, ये बोल्ड होके आ रहा है, इसके कलर को चेंज करना है। क्लास कॉल कर लें, या तो कलर यूज कर लो या तो यूज कर लो क्या, टेक्स्ट हाइफन सक्सेस क्लास। हाँ। नहीं, टेक्स्ट हाइफन सक्सेस क्लास रन करा रहा हूं। देखो, ग्रीन कलर आएगा, ऐसा लिख के आ रहा है। इसके बगल में आइकन भी लगाना है, लगा सकते हो। आइकन के लिए वेबसाइट कौन सी बताई है? फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम। फॉन्ट ऑसम की वेबसाइट पे जाओगे, और मान लो हमें लॉगिन में यहाँ पे की का आइकन लगाना है या लॉक का आइकन लगाना है। आइकन पे सर्च करोगे, आइकन के लिए मैंने बताया था आपको लॉक का आइकन लगाना है, की का आइकन लगाना है। जो भी आइकन सर्च करने हैं, आप जो भी आइकन यूज करना चाहते हो यहाँ पे सर्च कर लो और आप यूज कर सकते हो। ये सारे प्रो हैं। आपको क्या करना है, फ्री वाले आइकन यूज करने हैं। मैंने इस पे क्लिक किया और ये आइकन यूज कर लिया। कहाँ पे? ग्रीन कलर में दिखाना है तो बी टैग के अंदर कर लें। बताओ। यहाँ पे पेस्ट कर दिया, ये ऐसा आया आइकन। अब आइकन को स्पिन कराना है। ये आइकन आया है, आइकन को स्पिन कराना है। तो बताओ कौन सा क्लास बताया था? फा हाइफन स्पिन क्लास। ऐसे ये रोटेट होता रहेगा। तो ये ऐसे आप रेस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। ठीक है। और देखो, जब भी स्क्रीन को छोटा करोगे, स्क्रीन के अकॉर्डिंग इसका कोई कंटेंट बाहर नहीं जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपका जो फॉर्म है रेस्पॉन्सिव फॉर्म है। अब देखो, आप देखो यहाँ पे क्या है कि आपने वहां भी फॉर्म बनाया था। फॉर्म बनाया था HTML में, तो आपको ऐसा बॉर्डर पैडिंग वगैरह सेट करना पड़ता था। बोलो, याद है ना? कि पैडिंग मैंने क्या करना था, थोड़ा सा स्पेस पे देना था तो पैडिंग डिफाइन किया था। ये आपको यहाँ पे पैडिंग डिफाइन करने के लिए एक क्लास डिफाइन कर दिया गया। आपने खुद का टेक्स्ट बॉक्स बनाया था, खुद का क्लास बनाया था TXT नाम का और कॉल किया था या टी नाम का। और यहाँ पे बना बनाया क्लास है, केवल कॉल कर लोगे वो CSS अप्लाई हो जाएगा। तो ऐसे आप रेस्पॉन्सिव फॉर्म डिजाइन कर सकते हो। अब नोट करना है, कर लो। ये फॉर्म सभी लोग डिजाइन कर लो बहुत जल्दी। बहुत funny।
नोट कर लिया? थोड़ा इसको फोकस में करते हैं। जब तक नोट कर रहे हैं तो बहुत दिक्कत हो रही है। सबको स्विंग करा दो, सबको स्विंग करा दो। चलो हाँ। नोट कर लिया ना? हाँ। अब क्लोज कर दो, क्लोज कर दो। देखो क्या करना, जिसने नोट नहीं किया बहुत जल्दी फोटो ले लो। 1 2 ले लिया था फोटो? अच्छा। चलो देखो, अब मुझे क्या करना, स्लाइडर्स वगैरह यूज करना है बूट स्टैप का। सबको वेबसाइट पे आना है, बूट स्टैप के, बूट स्टैप के वेबसाइट पे आना है। मैंने आपको बताया था कि बूट स्टैप में क्या पढ़ना है, कोड, कोड कस्टमाइजेशन। सभी लोग नेट कनेक्ट करा लो और बूट स्टैप की वेबसाइट पे आओ। नेट कनेक्ट कर लो और बूट स्टैप की वेबसाइट पे आओ। ठीक है। और यहाँ पे आपको बूटस्ट्रैप के क्लासेस के बारे में देखने हैं, बूटस्ट्रैप के क्लासेस के बारे में देखने हैं, जो क्लासेस पहले से डिफाइंड किए गए हैं। और कोड कस्टमाइजेशन देखना है। जैसे मैं बताऊं आपको कि यहाँ पे मेन्यू बनाना है, स्लाइडर बनाना है, तो हर चीज के लिए आपको कोड लिखने की जरूरत नहीं है। बूटस्ट्रैप के वेबसाइट में बहुत सारे, अभी वेबसाइट में जाओगे तो हमने बताया था कि आपको बूटस्ट्रैप के क्लासेस के बारे में देखना है और देखना है कोड कस्टमाइजेशन। हम बूटस्ट्रैप के कोड को अपने वेबसाइट में कैसे यूज कर पाएंगे और कैसे कस्टमाइज कर पाएंगे। उस फैन को ऑन कर लो ना, नहीं चल रहा है? ठीक है। क्या दिक्कत है, रहने दो। तो देखो वेबसाइट पे आना है, बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे आना है, बूटस्ट्रैप की। कल दोनों में क्लासेस चलेगा, आज थोड़ा सा मैनेज कर लो, स्टूडेंट बढ़ गए हैं तो दोनों में मर्ज करके कल से चलाएंगे। ठीक है। आपको आना है बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे। कोई बात नहीं, ठीक है, अभी देखते हैं। पीछे फैन लगाए हैं पीछे? हाँ। देखो क्या करना है, ये वेबसाइट आपको ओपन करना है। सबने ओपन किया? वेबसाइट सबने ओपन किया, यूआरएल है getbootstrap.com। ये वेबसाइट है getbootstrap.com, ये वेबसाइट है getbootstrap.com। ओपन किया सबने? हाँ। ओपन करने के बाद आपको आना है डॉक्स पे। ये डॉक्स आपको ऑप्शन मिलेगा, ये इस पे क्लिक करना है, वेबसाइट ओपन करनी है।
कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसमें अभी वेबसाइट ओपन नहीं हुआ है तो वेट कर लें। अभी ओपन कर रहे हो, ओपन करो जल्दी। देख लो क्या करना है। ये वेबसाइट ओपन करनी है और उसके बाद आना है डॉक्स पे। डॉक्स पे आना है और डॉक्स पे क्लिक करने के बाद, यानी कि बूटस्ट्रैप की वेबसाइट पे, और उसके बाद डॉक्स पे जाओगे तो आपको यहाँ पे मिलेगा carousel ऑप्शन। कहाँ मिलेगा? कंपोनेंट के अंदर। देखो स्क्रॉल करोगे तो कंपोनेंट्स के अंदर आना है। देखो डॉट पे क्लिक करने के बाद आपको आना है कंपोनेंट के अंदर, ये कंपोनेंट ऑप्शन मिलेगा। और इसके अंदर स्क्रॉल करके आओगे तो carousel ऑप्शन मिलेगा, ये ऑप्शन देखो, ये सबको मिला, सभी को मिला। हाँ, डॉक्यूमेंट में जाना है, वेबसाइट पे जाना है, डॉक्स पे क्लिक करना है। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद कंपोनेंट के अंदर आपको मिलेगा carousel ऑप्शन, इस पे क्लिक कर दिया क्या? करना था, क्लिक कर लो। हाँ, तो अब आते हैं, ये देखो बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, बहुत सारे स्लाइडर्स आपको दिख रहे हैं। एक ये स्लाइडर है जिसमें केवल देखो आपको कोड बहुत सारा मिल जाएगा प्रॉपर। यहाँ पे देखो कॉपी टू क्लिपबोर्ड का बटन भी दिख रहा है, क्लिक करना है कॉपी हो जाएगा। और कोड कस्टमाइजेशन सीखना है आपको, ब्लॉक बना के दे दिया है। यहाँ देखो ब्लॉकेज बना के दे दिया है, ब्लॉकेज बना के दे दिया, बस पिक्चर लगाओगे स्लाइडर चलने लगेगा। लेकिन ये कैसे यूज करोगे? अब देखो ये स्लाइडर है, बहुत सारे अलग अलग स्लाइडर आपको देखने को मिलेंगे। एक ये स्लाइडर है, फिर एक ये स्लाइडर है, जिसमें इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है, दिख रहा है कुछ? हाँ, नीचे यहाँ पे इंडिकेटर दिया हुआ है, देखो इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है। ऐसे स्लाइडर यूज करना चाहते हो जिसमें इंडिकेटर हो। इंडिकेटर का मतलब जिस पे क्लिक करोगे वही वाला पिक्चर दिखेगा, उसी नंबर का पिक्चर दिखेगा। ठीक है, पहले पिक्चर को देखना है पहला, दूसरे पिक्चर को देखना है दूसरा, तीसरे पिक्चर को देखना है तीसरा। ऐसे बहुत सारे स्लाइडर है। अब इसमें क्या डिफरेंस है? यहाँ पे देखो इंडिकेटर भी आया है और इमेज का डिस्क्रिप्शन भी दिखा रहा है, दिखा रहा है ना। अब इमेज का मान लो आपको हेडिंग और डिस्क्रिप्शन दिखाना है तो आप ये वाला स्लाइडर यूज कर सकते हो। देखो और आते हैं, स्क्रॉल करते हैं, और भी स्लाइडर हैं। यहाँ पे देखो ये क्या है, ये आपका जो चेंज हो रहा है, ये फेड होके चेंज हो रहा है। यहाँ पे देखो इमेज स्लाइड होके चेंज हो रहा है, देखो ये राइड होके चेंज हो रहा है, और यहाँ पे फेड होके चेंज हो रहा है। यानी कि वहां पे स्लाइड कर रहा है और ये देखो फेड होके चेंज हो रहा है। क्या देखो ऐसे बहुत सारे स्लाइडर्स आपको, ये भी ऑटोमेटिक स्लाइड कर रहा है। बाकी सारे स्लाइडर ऑटोमेटिक स्लाइड नहीं कर रहे हैं, और ये ऑटोमेटिक ऑटो है, ऑटो प्ले है, तो स्लाइड कर रहा है। तो इसमें से कोई भी स्लाइडर आपको यूज करना है, एक ही को मैं कोई भी यूज कर लेता हूँ और उसी को कस्टमाइज कर लेता हूँ। करना क्या है, तो देखो आते हैं, आपको फिर से मैं बताऊँ, carousel पे आना है और उसके बाद आपको ऑप्शन दिखेगा कोई भी स्लाइडर। सबसे बड़ा वाला स्लाइडर ये है, कैप्शन वाला, यही यूज कर लो, कोई भी यूज कर सकते हो। लेकिन सबसे बड़ा स्लाइडर यही है जिसमें आपका इंडिकेटर भी है, हेडिंग भी दिया गया है, इमेज का डिस्क्रिप्शन भी दिया गया है, और पिक्चर भी लगाया गया है। इसी स्लाइडर को यूज करना है तो ये वाला स्लाइडर सभी लोग ढूंढ लो। देख लो क्या करना है, कैप्शन के नीचे स्क्रॉल करके आओगे तो कैप्शन के नीचे जो स्लाइडर आपको दिख रहा है वही वाला स्लाइडर मुझे यूज करना है। कैप्शन के नीचे वाला स्लाइडर यूज करना है, तो कॉपी कर लिया इसको। मिल गया सबको? कोई है ऐसा जिसको नहीं मिला? सागर, नहीं मिला तुम्हें? देखो क्या करना है, यहाँ डॉक्स पे आना है, देख लो जिसको नहीं मिला।
डॉक्स पे आना है। डॉक्स पे क्लिक करने के बाद कंपोनेंट पे आना है। कंपोनेंट, ये ऑप्शन, और कंपोनेंट में आप आओगे तो carousel ऑप्शन मिलेगा ये। और इस पे क्लिक करने पे आप स्क्रॉल करके नीचे आओगे। दूसरा स्लाइडर, तीसरा स्लाइडर आपको मिलेगा कैप्शन। कैप्शन के नीचे वाला स्लाइडर, कोई भी स्लाइडर यूज कर लो, कोई जरूरी नहीं है, हमें यूज करना है कैप्शन वाला। तो देखो करोगे क्या, यहाँ पे जिसमें हेडिंग और डिस्क्रिप्शन और इंडिकेटर सब यूज हुआ है, इसको कॉपी कर लेते हैं। इसके नीचे का जो कैप्शन वाला स्लाइडर है, उसके नीचे आप कोई भी यूज कर सकते हो, जो लेकिन जो हम यूज कर रहे हैं वही यूज करो, क्योंकि उसी में चेंज करना हम बताएंगे। तो इस वाले कैप्शन वाले के नीचे जो स्लाइडर है, इसको कॉपी कर लिया ये। ठीक है, यहाँ पे कॉपी का बटन दिया दिया गया है, क्लिप टू कॉपी बोर्ड। तो इस पे क्लिक करोगे, कॉपी हो जाएगा, और यहाँ पे टिक का आइकन आ जाएगा। या तो ऐसे सेलेक्ट करके भी कॉपी कर लो, वो नहीं करना है, बस यहाँ पे बटन दिया है, क्लिक करके कॉपी कर सकते हो। कॉपी कर लिया। अब कहाँ पे यूज करना है, कहाँ पे पेस्ट करना है, एक नया देखो पेज बनाते हैं, और वहां पे उसमें हम स्लाइडर लगा के अलग से देखते हैं। तो देखो यहाँ पे आते हैं, HTML हेड सेक्शन और लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं। HTML हेड सेक्शन, बॉडी सेक्शन सेव कर लेते हैं, डेमो 14.html। लाइब्रेरी लिंक करना है, लाइब्रेरी को लिंक कर लेते हैं, लाइब्रेरी लिंक कर लिया, और यहाँ आते हैं। ठीक, क्या करना, अब मुझे स्लाइडर यूज करना है। चलो एक पहले आउटर क्रिएट कर लेते हैं, डिव क्लास इक्वल कंटेनर। टोटल विड्थ में लेना है, टोटल विड्थ में स्लाइडर बनाना है तो बना सकते हो। हमने कर लिया कंटेनर क्लास, यानी कि इसमें लेफ्ट और राइट से स्पेस आएगा, चलो आया, कोई प्रॉब्लम नहीं। कंटेनर क्लास, अब मुझे क्या करना है, रो बनाना है। तो कर लिया डिव क्लास इक्वल रो। एक कंटेनर बनाया, एक कंटेनर बनाया और इसमें रो बनाया, और टोटल विड्थ में स्लाइडर बनाना। तो क्या करोगे, डिव क्लास इक्वल कॉल SM12। टोटल बिट लेना है तो कॉल SM12 यूज करोगे। मान लो इसमें पूरे में आपको क्या करना है, स्लाइडर यूज करना है, तो हमने कर लिया यहाँ पे। मान लो, चलो अब हमें क्या करना है कि डॉक स्ट्रिंग डिफाइन करना है, यानी कि कमेंट सेक्शन डिफाइन कर लेते हैं। कमेंट दे देते हैं कि हेलो हेलो हेलो, देखो क्या करना। तो ये हमने बनाया, अब इसमें हमें स्लाइडर यूज करना है, स्लाइडर बनाना है। तो स्लाइडर के लिए क्या करोगे, जरूरी नहीं है, लेकिन जब भी आप एक एक पेज के अंदर बहुत सारे कोड करने वाले हो, तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे यहाँ एक कमेंट डिफाइन कर लो, ताकि आपको पता चले कि कहाँ पे किस चीज का कोड किया गया है। तो मैंने लिख दिया स्लाइडर, तो मैंने कर दिया स्टार्ट स्लाइडर, यहाँ पे स्लाइडर का कोड स्टार्ट कर रहे हैं, और कहाँ पे एंड कर रहे हैं, वो भी उसके लिए भी एक डॉक स्ट्रिंग डिफाइन कर लिया। क्या ये जरूरी है, नहीं जरूरी है। कोड ढूंढ,
और जाता है ना। नहीं, कुछ नहीं। हाँ, देखो क्या करना है, क्या हो गया। हाँ हाँ, ठीक है। देखो क्या करना। क्राउजल आइटम। अब देखो, हर इमेज के लिए हर इमेज के लिए एक ब्लॉक बनाया गया है। इनर के अंदर 3 पिक्चर लगाने के लिए ब्लॉकेज बनाए गए हैं। क्राउजल इनर, क्राउजल, देखो इनर के अंदर क्राउजल आइटम और क्राउजल आइटम 3 पिक्चर लगाया गया है। 3 पिक्चर लगाने के लिए यहाँ पे ब्लॉकेज बना दिए हैं प्रॉपर। देखो क्राउजल आइटम, और एक में एक्टिव क्लास होगा। एक्टिव क्लास से क्या होता है कि आपका इमेज स्लाइड करना वहीं से स्टार्ट होगा। एक्टिव क्लास जिस ब्लॉक के अंदर कॉल कर दोगे, पहली इमेज वहीं से चलना स्टार्ट होगी। तो देखो, एक्टिव केवल एक पे होगा। और देखो इनर के अंदर एक करोजल आइटम है। फिर यहाँ पे पिक्चर क्या यहीं पे लगाओगे ना, देखो इसके अंदर पिक्चर लगा के दिया है। आईएमजी टैग बना के प्रॉपर दे दिया और डॉट डॉट लिखा है, यहीं पे आपको पिक्चर लगाना है। ठीक है। फिर दूसरी पिक्चर लगानी है तो यहीं पे नीचे दूसरा पिक्चर लगा ले क्या। बोलो, क्या करना पड़ेगा। आप दूसरे ब्लॉक में जाओगे। फिर से यहाँ पे देखो एक और ब्लॉक दिया गया है, करोजल आइटम, और इसके अंदर आईएमजी टैग। और इमेज के ऊपर जो भी डिस्क्रिप्शन लिखना है, जो भी टेक्स्ट लिखना है, वहां पे देखो इसके लिए H5 टैग दिया गया है। जो हेडिंग देना है और उसका जो डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आपको चेंज करना है कर सकते हो। फिर से एक पिक्चर लगाने हैं तो क्या करोगे। फिर से यहाँ पे ब्लॉक बनाया गया है, देखो। और भी एक पिक्चर लगाना है तो क्या करोगे। 3 ही ब्लॉक दिया, हमें 5 पिक्चर लगाने हैं, क्या करना पड़ेगा। कॉपी पेस्ट कर लेंगे ना इसी को। क्या इमेज को क्या इमेज को कॉपी पेस्ट करेंगे। किसको। पूरे ब्लॉक को, क्लोजल आइटम से लेके आइटम की क्लोजिंग तक। क्लियर है ना। 5 पिक्चर लगाने, 5 ब्लॉक बनाना पड़ेगा, किसका, क्लोजल आइटम का। ये हो जाएगा। अब देखो पिक्चर मैंने लगा लिया, चलो इमेजेस फोल्डर के अंदर मैंने कोई पिक्चर रखा हुआ है। बूटस्ट्रैप के अंदर इमेजेस फोल्डर के अंदर हम देख लेते हैं कौन कौन सा पिक्चर रखा है। यहाँ आते हैं। 1.jpg, 2.jpg, 3.jpg, 4.jpg, 5.jpg। कोई भी अभी 3 पिक्चर लगा लेते हैं, 1.jpg, 2.jpg एंड 3.jpg। चलो, तो यहाँ पे पिक्चर का ब्लॉक बनाया गया है। और देखो ध्यान हो, हम किसको कॉपी करेंगे। ये मैंने बताया है कि एक्टिव क्लास केवल एक ब्लॉक पे कॉल होना चाहिए, मल्टीपल पे नहीं। एक्टिव क्लास से क्या होगा, जिसमें एक्टिव होगा स्लाइडर, वहीं से चलना स्टार्ट होगा। तो क्या करना पड़ेगा, किसको कॉल करोगे, किसको कॉपी करोगे, एक्टिव वाले को। नहीं, अगर कॉपी भी करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक्टिव हटा लेना। ठीक है ना। समझ पा रहे हो कि नहीं। बोलो। हमने यहाँ पे इमेजेस फोल्डर के अंदर इमेज रखा हुआ है, तो आपको इमेज का पाथ सेट करना पड़ेगा। images/1.jpg कर लिया। images/2.jpg, images/2.jpg, images/3.jpg, images/3.jpg।
रन कराया, लेकिन अभी भी हमारा स्लाइडर नहीं चल रहा। पिक्चर तो आ गया हमारा, ऊपर जो भी कंटेंट चेंज करना है, जो भी डिस्क्रिप्शन चेंज करना है, उसी ब्लॉक के अंदर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है वो चेंज नहीं कर लोगे? जो भी आपको डिस्क्रिप्शन देना है बताओ, क्या कर सकते हो? जैसे इस पिक्चर का डिस्क्रिप्शन और हेडिंग देना है तो इसी ब्लॉक के अंदर लिखा गया ये हेडिंग और इसका ये पैराग्राफ। लेकिन स्लाइडर क्यों नहीं चल रहा है? तो देखो क्या करना पड़ेगा। अब देखो कोई भी हमें, जैसे ये ऑटोमेटिक स्लाइडर चेंज हो रहा है, या क्लिक करने पे हमारा स्लाइडर चेंज होता, या इस पे क्लिक करने पे हमारा इमेज आता। तो देखो ये सारा कोड जावा स्क्रिप्ट का यूज करके किया गया है। कोई भी इवेंट पे काम, हमें बटन पे क्लिक करने में कोई काम टास्क परफॉर्म करना है, वो HTML CSS से पॉसिबल नहीं है, वो है जावा स्क्रिप्ट से पॉसिबल। तो ये स्लाइडर बनाने का पूरा कोड, कुछ इसके डिजाइन जो दिख रहे हैं, जो डिजाइन दिख रहे हैं वो HTML CSS यानी CSS क्लास डिफाइन किया गया है। और जो आपका इवेंट से रिलेटेड काम है, जैसे स्लाइड करना, बटन पे क्लिक करने पे स्लाइड करना, बताओ इंडिकेटर पे क्लिक करेंगे, देखो यहाँ पे अगर वेबसाइट पे आए, ये स्लाइडर है, और इस स्लाइडर में मैं आता हूँ और यहाँ पे क्लिक करता हूँ, स्लाइडर स्लाइड करेगा, कर रहा है कि नहीं? तो ये काम किया गया है जावा स्क्रिप्ट का यूज करके। इवेंट होता है ऑन क्लिक इवेंट जावा स्क्रिप्ट में, ठीक है? तो ये जावा स्क्रिप्ट से कोड करके इसको स्लाइड किया गया है। और देखो इस पे भी क्लिक कर रहे हैं तब हमारा इमेज स्लाइड हो रहा है ना? तो ये सारा टास्क आपने CSS के क्लासेस का यूज करके आपने डिजाइन तो कर लिया, लेकिन जो जावा स्क्रिप्ट से रिलेटेड टास्क है वो परफॉर्म नहीं हो रहा, जैसे स्लाइड करने वाला, क्लिक करने पे स्लाइड करने वाला। तो इसका कोड इसके JS की लाइब्रेरी में डिफाइन किया गया है। तो फिर से क्या करना पड़ेगा? CSS की लाइब्रेरी तो आपने लिंक करा लिया है, अब कौन सी लाइब्रेरी लिंक करनी पड़ेगी? JS की। तो JS की लाइब्रेरी कहाँ पे मिलेगी? अब फिर से आओ, देखो जो लाइब्रेरी आपने डाउनलोड किया था, तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी, यहाँ पे आते हैं और डाउनलोड में आते हैं। आपने बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी डाउनलोड करी थी, सबके पास है ना? हाँ, तो बूटस्ट्रैप की लाइब्रेरी देखो डाउनलोड में होगा, तो मैं भी देख लेता हूँ। नहीं है? तो चलो क्या करना है, यहाँ से डाउनलोड करना है कर लेना। यहाँ से डाउनलोड करने के लिए आपको क्या बताया था, जिसके पास होगा डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। मेरे पास दूसरे बैच में होगा, दूसरे वाले बैच के फोल्डर में, लेकिन मैं वहां से कॉपी नहीं करना चाहता क्योंकि आपको बताना भी है कि कहाँ मिलेगा। तो डाउनलोड पे जाते हैं, आपको डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, आपने पहले से डाउनलोड किया हुआ था बूटस्ट्रैप फोल्डर, ये आपने लाइब्रेरी, मैं एक बार फिर से डाउनलोड कर ले रहा हूँ। कंपाइल डाउनलोड पे जाओगे और कंपाइल्ड CSS एंड JS पे क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। कर लिया? अब इसको स्टैक करना पड़ेगा। स्टैक करने के बाद देखोगे तो इसके अंदर JS नाम का फोल्डर आएगा। पहले अनजिप करना पड़ेगा, ये पूरा प्रोसेस आपको नहीं करना, आपने कर लिया था, हमने स्टैक कर लिया। स्टैक करने के बाद ये स्टैक कर लिया, स्टैक करने के बाद यहाँ पे JS नाम का फोल्डर आपको दिखेगा, इसी फोल्डर के अंदर एक JS नाम का फोल्डर मिलेगा। मिला क्या सबको? बूटस्ट्रैप, ये देखो, इसको ओपन करोगे JS नाम का फोल्डर मिलेगा, है ना? और इसके अंदर फिर ओपन करोगे तो बहुत सारी लाइब्रेरी। अब हर फाइल का एक मिन फाइल होगा, मिन और यानी कि कंप्रेस फाइल होगा, एक अनकंप्रेस फाइल होगा।
हेलो हेलो। हेलो हेलो। तो भाई बोलते रहो जब तक बात ना हो जाए। कर रहा। हेलो हेलो। हेलो हेलो। हेलो हेलो। बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस, इसके अंदर क्या करना है, इसको लिंक करने कर लेना। जब भी एक्सटर्नल जेएस फाइल को हम यूज करते हैं तो हम ऐसे लिंक करते हैं, या तो इंटरनल जेएस लिखा जाएगा तो स्क्रिप्ट टैग के अंदर ओपनिंग क्लोजिंग के अंदर यहाँ पे लिखा जाएगा, और एक्सटर्नल जेएस को लिंक कराना है जैसे आप एक्सटर्नल सीएसएस को लिंक करते हो, वैसे ही एक्सटर्नल जेएस फाइल को लिंक करने के लिए आप स्क्रिप्ट और एसआरसी के अंदर उसका पाथ पास करोगे जेएस फोल्डर के अंदर। तो जेएस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट जेएस या जेएस स्लैश बूटस्ट्रैप डॉट बंडल डॉट मेन डॉट जेएस, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो। चलो अब इतना इतना लिंक करने के बाद अब पेज को रिफ्रेश करो और आपका स्लाइडर चलने लगेगा। लेकिन क्या करना पड़ेगा, ये देख लो, ये चेक चेक कर लो कि आपका लाइब्रेरी जेएस फोल्डर के अंदर होना चाहिए, तभी तो तभी तो लिंक करेगा।
बताओ, तभी तो लिंक हो पाएगा। तो मैंने रन कराया और देखो, चल ऑटोमेटिक तो नहीं चलेगा, क्लिक करने पे नहीं चल रहा है। देखो चल रहा है, क्लिक करने पे चल रहा है। अभी बता रहे हैं कैसे ऑटोमेटिक कैसे चलेगा, मैं अभी सब कुछ बता रहा हूँ। तो ऐसे स्लाइड करने लगा, पहले स्लाइड नहीं कर रहा था, अब स्लाइड कर रहा है। तो अभी भी देख लो, पहले क्या करना है कि अगर स्लाइडर नहीं चल रहा है जिसका, तो बस मात्र एक प्रॉब्लम होगा। क्या प्रॉब्लम होगा? आदेश मिश्रा, ठीक हो? हाँ। तो क्या करना है, अगर स्लाइडर नहीं चल रहा है यानी ऑटोमेटिक स्लाइड नहीं कर रहा है, तो मात्र एक प्रॉब्लम है, क्या? लाइब्रेरी लिंक नहीं है। अगर यहाँ पे लाइब्रेरी भी आपने सही लिंक किया है, तो देख लो जहां पे आपने फाइल सेव किया है, जहां पे फाइल सेव किया है वहां पे जेएस फोल्डर के अंदर लाइब्रेरी नहीं होगी, है ना? तो ये पाथ वगैरह सेट करना आप जानते हो पहले से। अब देखो, स्लाइडर हमारा ऑटोमेटिक स्लाइड नहीं कर रहा है। हमें जब इस पे हम क्लिक कर रहे हैं तब हमारा स्लाइडर स्लाइड कर रहा है। अब क्या करना पड़ेगा, हम स्लाइडर को ऑटोमेटिक स्लाइड करना चाहते हैं। जब क्लिक कर रहे हैं तब स्लाइड कर रहा है, जब क्लिक कर रहे हैं तब स्लाइड कर रहा है। तो उसके लिए देखो, एक एट्रीब्यूट यूज करोगे यहाँ पे ऑटो प्ले के लिए। देखो यहाँ पे नोट्स पे आ लो, ऑटो प्ले करने के लिए आप एक एट्रीब्यूट यूज करोगे, डेटा हाइफन बीएस हाइफन राइट। और इसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट होती है क्या? ट्रू। और इसको चेंज करके आपको करना पड़ेगा carousel। अब आप क्या करोगे, यहाँ पे carousel कर लोगे। यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ कहाँ पे कॉल करोगे, मैं ये आपको बता दूं। तो यहाँ पे ये जो आपका मेन स्लाइडर वाला डिवीजन स्टार्ट हो रहा है, इसमें क्लास नहीं है। क्या यूज करोगे? डेटा। यहाँ पे यूज करोगे पहला वाला स्लाइडर का जो डिवीजन है, डेटा हाइफन बीएस हाइफन राइट एट्रीब्यूट। और बाय डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है? ट्रू। क्या होती है? ट्रू। और इसको चेंज करके क्या करना पड़ेगा? carousel। तो ये आपको carousel पास कर देना है, ठीक है? carousel। तो क्या लिखोगे यहाँ पे, डेटा बीएस राइट, पहले वाले डिवीजन पे डेटा हाइफन बीएस हाइफन राइट की वैल्यू ट्रू होती है, और इसको चेंज करके carousel कर देना है, ठीक है? इस पे माउस ले जाओगे तो स्लाइड नहीं करेगा, माउस हटा के देखो तो ऑटोमेटिक ये स्लाइड करेगा थोड़ी देर बाद। चेंज हुआ? अब आपने क्या क्लिक किया था? नहीं। अब इसके टाइम को मैनेज करना है, हमें और फास्ट मूव करना है, ठीक है? देखो अब स्लाइड कर रहा है ना ऑटोमेटिक। बोलो, इस पे माउस ले जाओगे तो रुक जाएगा, ऐसा नहीं कि माउस उस पे होवर किए पड़े हो और स्लाइड नहीं कर रहा। सर स्लाइड नहीं कर रहा, हमारा भी स्लाइड नहीं कर रहा। क्यों? क्यों स्लाइड नहीं कर रहा है? क्योंकि कर्सर इसके ऊपर है। जब इसके ऊपर कर्सर रहेगा तो स्लाइड नहीं करेगा। कर्सर हटा लो, देखो इसको मैं नीचे कर लेता हूँ। देखो कर्सर इस पे नहीं है, तो ऑटोमेटिक स्लाइड करेगा। अब इसके स्पीड को मैनेज करना है, इसके स्पीड को मैनेज करना है, फास्ट स्लो मीडियम करना चाहते हैं। तो देखो, जितने टाइम में आप डिफाइन करना चाहते हो, स्पीड मैनेजमेंट के लिए आप यहाँ पे यूज करोगे डेटा, डेटा हाइफन, ये ऑटो प्ले के लिए, ऑटो प्ले के लिए यूज करोगे, ठीक है? और यहाँ पे डेटा हाइफन बीएस हाइफन इंटरवल, डेटा बीएस इंटरवल। हाथ पे क्या नोट कर रही है? कॉपी पेज कुछ निकाल लो, ठीक है? डेटा बीएस इंटरवल, डेटा वीएस इंटरवल, ये किसके लिए यूज करते हो? स्पीड मैनेजमेंट के लिए, स्पीड मैनेजमेंट के लिए। और यहाँ पे जो वैल्यू पास करोगे, टाइम इन मिली सेकेंड, यहाँ पे जो लिखोगे टाइम इन मिली सेकेंड, वैल्यू जो पास करोगे टाइम इन मिली सेकेंड। आप ये बताओ, एक सेकेंड में कितने मिली सेकेंड? 1000 मिली सेकेंड। यानी कि एक सेकेंड इक्वल 1000 मिली सेकेंड।
यानी कि हर इमेज को 1 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, हर इमेज को 1 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, तो क्या लिखोगे? हर इमेज को 2 सेकेंड में चेंज करना चाहते हैं, तो आप ये क्लासेस कहाँ कॉल करोगे? carousel आइटम वाले ब्लॉक पे। कहाँ पे कॉल करोगे? carousel आइटम वाले ब्लॉक पे। यहां लिखोगे क्लास, क्लास कॉल करना है। सॉरी, क्लास नहीं, एट्रीब्यूट कौन सा है? डेटा वीएस, बोलो तो, इंटरवल, यही तो बताया। तो डेटा वीएस इंटरवल, इंटरवल, ठीक है, हाँ इंटरवल, डेटा वीएस इंटरवल। और यहाँ पे क्या 1 सेकेंड पे चेंज करना है? 1 सेकेंड, 2 सेकेंड पे चेंज करना है? 2 सेकेंड, 5 सेकेंड पे चेंज करना है? 5 सेकेंड। तो जितना टाइम यहाँ पे डिफाइन करोगे उतना आप डिफाइन कर सकते हो, उतने टाइम में ये इमेज चेंज होगा। क्या इमेज पे क्लास कॉल करेंगे? नहीं, इमेज, इमेज वाले ब्लॉक पे आप ये एट्रीब्यूट यूज करोगे। क्या ये क्लास है? क्या नहीं, एक एट्रीब्यूट है, डेटा हाइफन बीएस हाइफन इंटरवल। इस वाले ब्लॉक को मैंने कर दिया 1 सेकेंड, और इस वाले को कर दिया, ये carousel आइटम ये है, ये है, और दूसरा carousel आइटम ये है, इसमें एट्रीब्यूट यूज कर लिया। इसका टाइम कितना दे दिया? डेटा बीएस इंटरवल, और इसका भी टाइम दे दिया, ठीक है। सबका अलग अलग टाइम डिफाइन कर लो। मान लो इसको कर लिया हमने 5 सेकेंड, तीसरे वाले इमेज को कर लिया 5 सेकेंड, दूसरे वाले इमेज को कर लिया मान लो 3 सेकेंड, यानी कि 3000 मिली सेकेंड, और पहले वाले इमेज को कितना? 1 सेकेंड। ये कहाँ पे डिफाइन करोगे? carousel आइटम वाले डिवीजन पे, यानी कि जो मेन ब्लॉक है आपका उसमें। चलो रन करा लेते हैं। 1 सेकेंड, फिर उसके बाद 3 सेकेंड, फिर 5 सेकेंड, बोलो, है ना? तो ऐसे आप टाइमिंग अलग अलग कर सकते हो, जितना भी टाइम आपको डिफाइन करना है। अब एक और टाइप चेंज करना है। मुझे क्या करना है कि ये इमेज देखो, दूसरे इमेज में आओ, दूसरे स्लाइडर में आओ। यहाँ पे ये स्लाइडर है एक, और एक स्लाइडर, एक ही में आपने सारे टाइप के स्लाइडर को देख लिए। मैंने उसके एट्रीब्यूट जो अलग अलग डिफाइन किए गए हैं, मैंने एक ही में सबका एट्रीब्यूट आपको यूज करा लिया। जैसे ये स्लाइडर है, इसमें देखो ये है, इसमें इंडिकेटर दिया हुआ है, ये आपका कैप्शन भी दिया हुआ है। इसमें देखो ये इमेज फेड होके चेंज हो रहा है या स्लाइड होके? फेड होके। और यहाँ पे देखो, इसमें इसमें देखो स्लाइड करके। हमें क्या करना है कि हमें स्लाइडर को फेड करके चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे क्लास कॉल कर दो, कहाँ पे? फेड क्लास, ठीक है। क्लास कॉल कर लोगे carousel हाइफन, इसी में दूसरा क्लास carousel हाइफन फेड क्लास, ये आपका क्लास है carousel हाइफन फेड क्लास। जहां से आपका स्लाइडर स्टार्ट हो रहा है, स्लाइडर वाला ब्लॉक स्टार्ट हो रहा है, उसमें आपको क्लास कॉल करना है carousel फेड, और रन कराया। देखो यही था ना, 1 मिनट। सॉरी, carousel हाइफन फेड कहाँ पे दिया? ये इसमें देखो, क्लास में डिफाइन करोगे ना। कहाँ पे डिफाइन कर दिया? क्लास में ही। ये क्लास, 1 मिनट रुको, अलग से क्लास डिफाइन कर लिया है क्या? नहीं, इसमें डिफाइन कर दिया। देखो ये carousel इसमें नहीं, क्लास यहाँ पे है ना। देखो ये तो डेटा बीएस राइड वाला था। बोलो तो ये किसके लिए बताया था? ये किसके लिए, ये वैल्यू किसके लिए यूज किया था बताओ? भूल गए? ऑटोमेटिक स्लाइड करने के लिए। तो हम कहाँ यूज करेंगे? क्लास में। मैंने बताया था कि ये क्लास है, तो क्लास वाला ब्लॉक ये है, ये तो डेटा बीएस राइट का है, तो यहाँ पे carousel हाइफन फेड, देखो रन कराया।
फेड होके चेंज हो रहा है अब। हाँ, तो ऐसे आप फेड करके चेंज कर सकते हो, या तो अगर ये नहीं रहेगा तो स्लाइड करके चेंज करोगे। अब देखो मुझे क्या करना है, ये स्लाइडर है और एक पिक्चर और भी लगाना है। बताओ, एक पिक्चर और भी यूज करना है आपको, क्या करोगे? ये इमेज को कॉपी करके पेस्ट कर दें एक बार और? क्या करना पड़ेगा? पूरे ब्लॉक को यहां से लेके यहां तक की क्लोजिंग तक, तो यहाँ इसको मैंने कॉपी किया और कहां तक? अब देखो, कॉपी करने के लिए आप ऊपर से कॉपी ना किया करो। अब देखो, डिवीजन की क्लोजिंग भूल गए, कहां तक कॉपी करना था? ये प्रॉब्लम कर सकते हो, सुन लो, देख लो सामने। इस पे पहले क्लिक किया करो, देखो सही तरीका मैं बता रहा हूं, इस पे क्लिक करो। अब ध्यान है कहां से कहां तक कॉपी करना है, देख लो एक बार। यहाँ पे आए और देखो, ध्यान किया था और भूल गए, और मान लो यहां तक कॉपी कर लिया, प्रॉब्लम हो जाएगा कि नहीं? तो क्या करो, ऐसा क्लिक किया करो। ऊपर से तो फिक्स है कि यहीं से कॉपी करना है, और जो हाईलाइट हो रहा है वहीं से नीचे से किया करो कॉपी करने का। क्यों? अब कंफ्यूज हो गए क्या? डिवीजन की क्लोजिंग नीचे मल्टीपल हो सकता है, सेम सेम दिखेगा, लेकिन ऊपर वाला तो फिक्स है, कि आपको ऊपर फिक्स है कि करोजल आइटम से ही हमें कॉपी करना था। तो क्या कर लें, यहां से लेके यहां तक, सही है ना? बोलो, कहां तक? एक डिवीजन 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 ही दिख रहा है, तो आप क्या कर लिया करो, क्लिक कर लो, हाईलाइट हो जाएगा, और नीचे से स्टार्ट करो, यहां से करना था, और ये कॉपी कर लिया। देख लो, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, क्लिक किया और पूरा करोजल आइटम वाला, जिसमें करोजल आइटम क्लास कॉल किया गया है, नीचे सेलेक्ट करो, यहाँ पे आते हैं और पेस्ट कर दिया। ठीक है, वहीं उसी के नीचे पेस्ट कर लो, और एक और इमेज लगानी है। चलो, हमें चौथी इमेज लगा ली, लेकिन एक प्रॉब्लम आ गया। जैसे चौथी इमेज लगाई, देखो, पहले इंडिकेटर काम कर रहा था, नीचे इंडिकेटर था, 4 पिक्चर आपने लगाए हैं, पिक्चर 4 लगाए हैं। ठीक है, पिक्चर आपने 4 लगाया है। ठीक, पिक्चर आपने 4 लगाया है, और इंडिकेटर कितने हैं बताओ? अब देखो, इंडिकेटर हमारा काम भी नहीं कर रहा है। इस पे क्लिक किया, इस पे क्लिक किया, और इस पे क्लिक किया, ये तो आया, नेक्स्ट आएगा क्या? तो क्या करना है, और देखो, तो प्रॉब्लम क्या है, इंडिकेटर, और एक इंडिकेटर भी तो बढ़ाना पड़ेगा, जितने पिक्चर उतने इंडिकेटर। तो ऊपर आओगे इसके, देखो, इंडिकेटर बनाने के लिए उतने बटन्स बनाए गए हैं, है ना? यहाँ पे देखो, ऊपर आओगे तो इसी ब्लॉक के ऊपर इसमें बटन्स बनाए गए हैं, 4, 3 बटन बनाए गए हैं। देखो, बटन 1, एक बटन 2, मिला क्या सबको? देखो, मिला बटन, बोलोगे? और ये तीसरा बटन, इंडिकेटर बढ़ाना है, इसी को क्या कर लेते हैं, इस बटन को कॉपी कर लेते हैं। बोलो, इस बटन को कॉपी कर लिया, और जितने पिक्चर बनाने हैं, लगाने, उतने बार इंडिकेटर यूज कर लो, इंडेक्सिंग बढ़ाते जाओ। यहाँ पे कर लिया 2 है तो 3 कर लिया, और यहाँ पे 3 है तो 4 कर लिया, बस। और चौथा वाला स्लाइडर पे आपका ये इंडिकेटर काम करने लगेगा। और देखो, ये 1, 2, ये आपका 3, ये 4, फिर 1 वाला। तो ऐसे आप स्लाइडर यूज कर सकते हो। ठीक, अब पिक्चर आपका बहुत, अब देखो, स्लाइडर जिस भी वेबसाइट में आप लगाते हो, जब भी आप स्लाइडर लगाते हो, तो स्लाइडर का हाइट कितना होना चाहिए? इतना होना चाहिए कि आपको स्लाइडर को स्क्रॉल करके ना देखना पड़े। क्यों? हमें स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है कि नहीं? देखो, पूरा स्लाइडर का सेक्शन नहीं दिख रहा है, हमें क्या करना पड़ रहा है, स्क्रॉल करके देखना पड़ रहा है। तो इसकी स्लाइडर की हाइट कम करनी पड़ेगी ना, बोलो?
स्लाइडर की हाइट कम करनी पड़ेगी। और चलो मैंने यहाँ पे जितने भी पिक्चर्स लगाए हैं उसका हाइट कम कर दिया। अब हाइट कम करोगे तो देखो प्रॉब्लम एक और आ जाएगा। जितने भी पिक्चर लगाए हैं उसकी हाइट, हमने स्टाइल डिफाइन कर लिया और इसकी हाइट कर लिया। हाइट मान लो हमने कर दिया 500, पहले करके देख लेते हैं कितना हाइट आ रहा है। हमने कर लिया स्टाइल और हाइट दे दिया 500 पिक्सल, इतना आ रहा है। थोड़ा और बढ़ाना है बढ़ा देना। मैंने कर लिया मान लो 600 पिक्सल, हाइट इतना आ रहा है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि आपने हाइट डिफाइन किया है। हाइट डिफाइन करने से प्रॉब्लम क्या होगा कि उतनी हाइट फिक्स हो जाएगी। बहुत ध्यान से देखोगे तो क्लियर होगा। पहले ये तो इसका हाइट कम हुआ है कि नहीं, इसका हाइट कम हो, इसका हाइट डिफाइन किया था क्या इस वाले इमेज का, देखना चेंज होने दो, माउस लेगा ना। इस वाले इमेज का हाइट सेट नहीं किया था। इस पे आते हैं, इसका भी हाइट सेट नहीं किया था। इसका हाइट कितना दिया था बताओ तो, कितना दिया था। पहले वाले इमेज का हाइट दिया था 500 और देखो उसका हाइट फिक्स हो गया है। आप स्क्रीन का साइज कुछ भी करो लेकिन हाइट कितना रहेगा, 600 ही रहेगा। बोलो प्रॉब्लम है कि नहीं। देखो पहली वाली इमेज, स्क्रीन का साइज हमने कम कर दिया है लेकिन हाइट कम नहीं हो रहा है इमेज का। तो यहाँ पे देखो जैसे मिनिमम हाइट था, मिनिमम हाइट यूज करते थे किसके लिए कि मिनिमम तो उतना हाइट हो और कंटेंट बढ़ने पे हाइट बढ़ जाए। तो वैसे यहाँ पे क्या करोगे, मैक्सिमम हाइट डिफाइन करोगे। मैक्स हाइट से क्या होगा कि मैक्सिमम हाइट आपका कितना होगा, 600 पिक्सल। मैक्स हाइट कितना रहेगा, 600 पिक्सल। और स्क्रीन जैसे जैसे छोटा करोगे हाइट भी कम होता रहेगा। समझ पा रहे हो। तो मैक्सिमम हाइट अब इसका कितना होगा, अगर केवल हाइट डिफाइन करते तो इतना फिक्स हो जाता है कि यही हाइट रहेगा। लेकिन मैक्स हाइट डिफाइन कर लिया तो मैक्स हाइट से क्या होगा कि मैक्सिमम 600 रहेगा और कम होगा तो स्क्रीन के अकॉर्डिंगली हाइट कम होता रहेगा। तो यहाँ पे मैक्स हाइट डिफाइन कर लिया, यहाँ पे मैक्स हाइट डिफाइन कर लिया, जितने भी पिक्चर हैं वहां पे मैक्स हाइट डिफाइन कर लिया, इसका भी मैक्सिमम हाइट डिफाइन कर लिया। इमेज में डिफाइन करना है इमेज का मैक्स हाइट। देखो अब देखो, अब हाइट फिक्स है क्या, बढ़ रहा है कि नहीं। हाइट आपने 600 कर दिया था तो हाइट कम नहीं हो रहा था, लेकिन अब देखो कम हो रहा है। ठीक है, स्क्रीन के रिजोल्यूशन के अकॉर्डिंग हाइट, स्लाइडर का हाइट विड्थ कम हो रहा है। चलो तो ये प्रोसेस देखो, इसमें कुछ नोट नहीं करना है आपको, बस प्रोसेस समझना था कि कहाँ पे चेंज करना है, कैसे क्या लिखना है। ठीक है, चलो तो ये स्लाइडर था। अब मुझे क्या करना है देखो, इसका फोटो लेना है क्या समझने के लिए, ले लो फोटो। बस कहाँ पे क्या चेंजेस करने हैं ये आपको नोट करना है, कर लेना, देख लेना, समझ लेना। इसमें कोड यूज करना है, कस्टमाइजेशन देखना था। लाइन नंबर 1 to 12। जी सर। अच्छा, लाइन नंबर 1 to 13, 17, थोड़ा सा नीचे से फोटो ले लो भाई सर, ऐसे ऐसे घुमा के फोटो ले सकते हो जाएगा। सब फोटोग्राफर तुम नहीं हो, बढ़िया। देखो क्या करना, 1 to 12, फिर से 17 और 23, 30,
रुक जाओ भाई, 30, 29, 37, 44, 51, 60 and last. क्या छोड़ दिया जाए आज? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं फिर। और कल कल से दोनों में क्लास चलेगा। जो कुछ लोग बढ़ गए हैं तो उसमें भी बैठ जाना। ठीक है, तो ठीक है, जा सकते हो।